आज के वीडियो में हम 10वीं सीजी बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स पेपर का आंसर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले सेट ए का हल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश, जैसे कि हाँ मैं लिख दिया उसको देखना। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है 6 और 4 का समांतर माध्य होगा, 6 और 4 का समांतर माध्य, तो इसका आंसर होगा 5, जो ऑप्शन नंबर ब है वो आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है घनाभ में शीर्ष की संख्या होती है, तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 8। इसी का चौथा क्वेश्चन है साइन 30 अंश गुना कोसेक 30 अंश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ 1। हमने आंसर लिख लिया यहाँ पर, देख लेना। फिर पांचवा क्वेश्चन इसी में बहुपद 1/2 ऋण 9 के शून्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श नंबर -3 और -3। इसी में प्रश्न नंबर 1 खंड ब को देखते हैं। तो इसमें खाली स्थान भरना है। tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर थीटा का मान होगा 45 डिग्री। दूसरा है इसमें यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत हो जाएगा इसका आधा गुना, यहाँ पर हमने लिखा आधा गुना। फिर अगला क्वेश्चन है यदि 6:4:100 हो तो 100 का मान होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अगला है इसी में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, तो इसका आंसर होगा समद्विभाजित। फिर इसी में पांचवा क्वेश्चन है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, तो इसका होगा समांतर। अब इसी में प्रश्न नंबर 1 खंड ब को देखते हैं। तो इसमें खाली स्थान भरना है। tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर थीटा का मान होगा 45 डिग्री। दूसरा है इसी में यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत हो जाएगा इसका आधा गुना, यहाँ पर हमने लिखा आधा गुना। फिर अगला क्वेश्चन है यदि 6:4:100 हो तो 100 का मान होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अगला है इसी में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, तो इसका आंसर होगा समद्विभाजित। फिर इसी में पांचवा क्वेश्चन है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, तो इसका होगा समांतर। प्रश्न नंबर पहला में खंड स में है सत्य तथा असत्य लिखिए। तो पहला इसमें y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, तो ये सत्य है। दूसरा यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हों तो वे हमेशा समरूप होते हैं, तो ये कथन असत्य है। इसी में तीसरे नंबर पर है tan 90 ऋण थीटा का मान cot थीटा होता है, तो ये सत्य है। इसी में चौथे नंबर पर जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, तो ये भी सत्य है। इसी में पांचवें नंबर पर है समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 हो तो इसे अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तो ये असत्य है। सत्य असत्य वाला आंसर आप यहाँ हमारे आंसर शीट से देख सकते हैं, क्रम से लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि kx² + 4x + 1 = 0। तो इसका हल देखते हैं। तो इस जो समीकरण है उसकी तुलना हमको ax² + bx + c = 0 से करना होगा। तो यहाँ पर a का मान हो गया k, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 1। तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, इसके लिए शर्त होता है d = 0 और d का मान होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर हमको a, b और c का मान रख देना है और =0 करना है। तो उसके बाद हमको इस तरह से हल करते हुए k का मान निकालना होगा और यहाँ पर k का मान होगा 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम से लिखना होगा। तो आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद हमको आंकड़ों की संख्या गिनना होगा। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ 7 है, तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र होता है 7, जो कि विषम है। तो विषम होने के कारण इनका सूत्र होता है n धन 1/2।
2। तो इस प्रकार से आ जाता है चौथा प्रेक्षण, और चौथा प्रेक्षण हम देखते हैं यहाँ पर है 38। तो 38 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जांची कि क्या gx px का एक गुणनखंड है यदि gx इज इक्वल टू x माइनस 3, px इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो इसको हल करने के लिए हमको x इज इक्वल टू 3 मतलब p ऑफ 3 समीकरण में रखना होगा। तो जैसे हम p ऑफ 3 समीकरण में रखते हैं तो यहाँ देखते हैं p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो गया और हमको 0 लाना था। अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है मूल बिंदु से बिंदु 2 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनको हमने हल किया है। दिया गया है बिंदु A, मान लेना है इसको, ये है 2 2 और मूल बिंदु का निर्देशांक xy 0 0 होता है। तो यहाँ से दूरी वाला सूत्र लगाना है। O इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो इसको इस सूत्र से हम हल करेंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 इकाई। यहाँ पर इकाई लिखना है। नंबर 6 से देखते हैं। यहाँ पर है 4 10 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। तो इनको हमने इस तरह से हल किया है। तो इसका हल होगा 4 इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर देना है। तो हमने 10 20 डिग्री को चेंज किया। तो कैसे चेंज किया देखते हैं। इसको हमने लिखा है 90 माइनस 70। तो 10 90 माइनस 70 हो गए। तो इसका एक सूत्र होता है 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर 10 की जगह हो जाएगा कॉट थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये फिर इसको और आगे हल करेंगे तो कॉट 70 डिग्री को लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री, क्योंकि होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा उसके जगह। अब यहाँ से 10 थीटा मतलब 10 70 डिग्री और 10 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 4 जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम देखते हैं। तो बेलन की ऊंचाई हमको दिया है 15 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH इज इक्वल टू होगा 660। तो यहाँ से हमको पक्षांतर करके R का मान निकालना है। R जो कि त्रिज्या है वो आए हमारे आंसर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग होता है S इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर संख्या जो है n का वैल्यू है 9, तो यहाँ पर 9 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 45 आ जाएगा। फिर हमको औसत निकालना है, क्योंकि आंकड़ों की संख्या 9 है तो 45 को 9 से भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 5। कुछ विद्यार्थी इसको कुछ इस तरह बनाए होंगे, 9 प्राकृत संख्याओं को लिखे होंगे फिर उनका औसत निकाले होंगे, तब भी आंसर वही आएगा और ये भी सही ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए बी और सी का मान निकाल जाएगा। उसके बाद मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो बी का वैल्यू और ए का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा -2। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपन ए। यहाँ पर सी का वैल्यू और ए का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि x/5 अनुपात 45 समानुपात 1/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो ये हो जाएगा x/5 बटे 45 बराबर होगा 1/5। अब यहाँ से हमको तिर्यक गुना कर देना है। तो x/5 का गुना 5 से और 45 का गुना 1 से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। फिर x पक्षांतर करके हम x का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 के प्रश्न का हल हम अंत में बताएंगे, क्योंकि सभी सेटों का प्रश्न ये समान है, इसमें बस क्रम की अदला बदली हुई है। अब हम सेट बी का क्वेश्चन हल करते हैं। तो इनका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुपद x की घात 2 ऋण 4 के शून्यक है। तो इसका आंसर होगा +2 -2। इसको हमने यहाँ पर लिखा है, उसका अंत में दिखाएंगे। क्वेश्चन है घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या होती है 16। इसमें 4 पृष्ठी होते हैं और 12 आकाशीय। तो कुल मिलाकर ये 16 हो जाता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदु 1 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो इसका उत्तर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। और चौथे नंबर क्वेश्चन है 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। तो इसका आंसर होगा 1।
यहाँ हमने लिख दिया है। इसी में 5वां नंबर है सेक 45 अंश गुना कॉस 45 अंश, तो इसका भी उत्तर होगा 100 नंबर। यहाँ हमने लिख दिया है, इसको आंसर खुद मिला सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का खंड ब देखते हैं। पहला है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम कहते हैं मूलधन। और इसी में दूसरा है 1:18 अनुपात 54, तो 100 का मान, यहाँ पर 100 का वैल्यू होगा 6। इसी में तीसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान यहाँ पर होगा 0 अंश, यहाँ पर अंश लिखना है। अगला है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर होगा लंब होती है। आखिरी क्वेश्चन इसी में उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त की खाली स्थान होती है, तो ये वृत्त की व्यास होती है। खंड सा सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है, तो ये सत्य है। इसी प्रकार इसमें दूसरा है साइन 90 ऋण थीटा का मान कॉस थीटा होता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 हो तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो ये भी सत्य है। चौथा है एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, तो ये सत्य है। 5वें नंबर पर है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि उसे मूलधन कहते हैं। हमने लिख दिया है 5वें क्वेश्चन के आंसर, यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 जांची कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, तो इसका हम हल देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय से ये शून्यक होगा यदि p ऑफ -4 = 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर 7 आया है तो ये गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले समीकरण की तुलना x² + bx + c = 0 से करना होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 3k और c का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए शर्त होता है d = 0। तो यहाँ पर हमको b² और फिर ac का मान रख के = 0 कर देना है। तो यहाँ पर अंत में हमारा k का मान होता है वर्गमूल 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4 2 cos 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री, तो इसका हल निकालना है हमको। तो इसका हल हमने निकालना है, तो इसका हल देखते हैं। ये हो गया 2 cos 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। जो cos 40 है इसको हम लिख सकते हैं 90 - 50, तो इसका एक सूत्र होता है cos 90 - थीटा = sin थीटा, तो उसी के आधार पर ये हो जाएगा sin 50 हो गया है। अब हम sin थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 50 है तो 1 कोसेक 50 हो गया। यहाँ कोसेक 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया जो हो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर कितना आंकड़ा है गिने है, तो n = 7 हो गया जो कि विषम है। उस पर हमको सूत्र लगाना है n + 1/2 वह प्रेक्षण का मान, तो ये हमारा हो गया चौथा प्रेक्षण, और चौथा प्रेक्षण हमारा है 1050 जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है मूल बिंदु से बिंदु 5 1 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक लेना है 0 और 0, और यहाँ से हमको OA निकाल लेना है, दूरी सूत्र निकालना है, और दूरी सूत्र लगा के हल करेंगे तो इनका आंसर हो जाएगा वर्गमूल 26, और यहाँ पर इकाई लिखना है। नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ वर्ग समीकरण है x² + 5x - 2, तो यहाँ पर मूलों का योग एवं गुणनफल निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वर्ग समीकरण की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a, b और c का हमने मान निकाल लिया। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो यहाँ पर b और a का मान रख देंगे। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र होता है c/a, तो यहाँ c और a की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा -2 मूलों का गुणनफल। उसी प्रकार मूलों का योगफल हुआ था 5। अब है क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको प्रथम 9 सम संख्याओं को क्रम से लिख लेना है, उसके बाद औसत का सूत्र लगा के इसको हल करना है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, और आंकड़ों का संख्या है 9, तो 9 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यदि 1:4 = 36 = 1:4, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो इसका हल देख लेते हैं।
यहाँ हो जाएगा 1 से धन 4/36 बराबर 1/4। तिर्यक गुना करेंगे तो 36 का गुना 1 से होगा और 4 का गुना 1 से धन 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 36 ऋण 16, फिर हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा 20/4 और हमारा आंसर आ जाएगा 5। प्रश्न नंबर 10वां है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका हल देखते हैं। तो बेलन की त्रिज्या दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) बराबर हो जाएगा 3696। तो इनका मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा 14 और h का मान अब हमको निकालना है। तो सबको h का मान रखते हुए सबको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 42, जो कि बेलन की ऊंचाई है। अब हम सेट सी का हल देखते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, बहुपद x की घात 2 ऋण 1 के शून्यक है। तो इनका आंसर हो गया पहला नंबर a, 1 ऋण 1। में दूसरा क्वेश्चन है 5 और ऋण 3 का समांतर माध्य, तो इनका आंसर हो जाएगा 1, पहला वाला ऑप्शन होगा। इसी प्रकार है तीसरा में 10 60 अंश गुना कॉट 60 अंश, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बा। घनाभ में कोरों की संख्या, तो घनाभ में कोरों की संख्या होती है 12। इसी प्रकार पांचवा है ऋण 2 4 किस चतुर्थांश में होगा, तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। इन सभी के आंसर यहाँ से हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये पांचों का आंसर है। अब खंडवा देखते हैं। पहला है, यदि 12:6:100 हो तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पर अंश लिखना है। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो यह हो जाएगा व्यास। फिर चौथा है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर हो जाएगा 1/4। उसी प्रकार पांचवा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ पर होगा समान होती है। हम ये पांचों आंसर आपको आंसर शीट से दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख लो। ठीक, अब इसी में खंड सा है, सत्य अथवा असत्य लिखे। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो ये असत्य है। दूसरा है, x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर लंब होते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है, आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होते हैं, तो ये भी सत्य है। और इसी में है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य है। और अगला है, cos 90 - थीटा का मान sin थीटा होता है, तो ये सत्य है। इनका आंसर हम एक साथ आपको आंसर शीट पर दिखाते हैं, तो ये देख लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि gx px का एक गुणनखंड है। तो इनका हल हम देखते हैं। तो गुणनखंड होने के लिए पहले शर्त होता है x = -1 का एक शून्यक हो। तो देखते हैं शून्यक होता है या नहीं। पर x = -1 रखना है, लेकिन x = -1 रखने पर यहाँ पर आंसर हमारा 4 आ रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक वर्ग समीकरण दिया है, तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको तुलना करना होगा x² bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a का मान 16, b का मान k और c का मान 9 है। अब यहाँ पर मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए शर्त होता है d = b² - 4 = 0। तो यहाँ पर हमको a, b और c का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमको k का मान निकालना है, तो k का मान हो जाता है 24, जो कि हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, मूल बिंदु से बिंदु 4, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको निर्देशांक दिया है 4 और 3। उसी प्रकार मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0 और 0। तो दूरी वाला सूत्र हमको लगाना है, दूरी वाले सूत्र लगाकर यहाँ पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 का मान हो जाएगा 5 और यहाँ पर इकाई लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 इकाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 sin 10 डिग्री × sec 80 डिग्री। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको sin 10 डिग्री को हमने चेंज किया, इसको लिख सकते हैं sin 90 - 80। 10 को हम इतना लिख सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है sin 90 - थीटा = cos थीटा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर cos थीटा मतलब cos 80 डिग्री में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेक थीटा या cos थीटा किसी एक को चेंज करना होगा, तो हमने cos थीटा को चेंज किया। cos थीटा = हो जाता है 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा मतलब यहाँ पर 80 डिग्री हो गया।
और ये दोनों कैंसिल हुए तो यहाँ पर 3 आ गए, जो कि हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद हमको देखना है आंकड़ों की कुल संख्या कितना है। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 7 है, जो कि विषम है। तो यहाँ पर इनका सूत्र लगाना है n+1/2 प्रेक्षण। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यह जाएगा चौथा प्रेक्षण। तो यहाँ पर देख लेंगे चौथा प्रेक्षण कौन सा है। तो चौथा प्रेक्षण यहाँ पर है 21, जो कि हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 1:3:27:1:3। यहाँ से x का मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 1:3/27 बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ 3 का गुना करेंगे तो 3 का गुना हो जाएगा 1/3 से, और 1 का गुना होगा 27 से। तो 1/3 बराबर हो जाएगा 27 गुना 1, और यहाँ 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ नीचे हर में चला आएगा। तो इसी प्रकार 1 बराबर हो जाएगा 9 और 3, और यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ग समीकरण x² - 5x - 24 = 0 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। तो इनके लिए सूत्र होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। पहले हमको तुलना करना है और ABC का मान निकाला है। उसके बाद मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = हो जाएगा -b/a। तो इनको मान रखेंगे तो हो जाएगा 5, हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। c और a का मान रखेंगे तो हो जाएगा -24। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इनका हल देखते हैं। तो इनके लिए हमको बेलन का ऊंचाई पहले से दे दिया है 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का जो है क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर होगा 88। पर हमको सबकी वैल्यू रख लेना है। पाई का मान 22/7 हो गया, और r का मान हमको निकालना है। h का मान हो गया 14, और r को रख के बाकी को पक्षांतर कर देंगे और उसके बाद भाग दे देंगे। तो हमारा r जो त्रिज्या है वो आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 9 विषम संख्याओं के इसके लिए एक सूत्र हो सर s = n²। यहाँ पर n की वैल्यू 9 है, तो 9² तो हो जाएगा 81। और हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालना है और आंकड़ों की संख्या 9 है, तो 9 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे तो पहले क्रम से हमको 9 विषम संख्याओं को लिख लेंगे, फिर औसत लिखाएंगे, फिर यहाँ पर आंसर 9 आ जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 18 का हल, जो सब में समान है, बस क्रम चेंज है। तो इनके आंसर आप मिला लेना। तो प्रश्न नंबर 11 है, देखिए। तो यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए हमको सूत्र, यहाँ पर सूत्र हमने लिख लिए हैं। बहुलक का सूत्र लगाना है और सबको हम मान रखना है, f0 का, फिर f1 का, f2 का, l का, और उसके बाद इस तरह हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। आप आंसर मिला लेना। नंबर 11 में एक अथवा वाला नीचे में प्रश्न है, जिसमें हमको समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पर हमको जो प्राप्तांक लिख लेना है, और फिर यहाँ बारंबारता लिख लेना है, फिर दोनों का f(x) से निकालना है गुना करके। फिर यहाँ पर सूत्र लगा देना है समेशन ऑफ f(x) अपन समेशन ऑफ f। तो यहाँ पर इतना आंसर हो जाएगा 38.51। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जिसके लिए हमको ग्राफ पेपर मिला था। तो उनका हल यहाँ से देख लीजिए। एक नीचे हमको समय को लिखना है, और यहाँ ऊपर में साधारण ब्याज को, और आपको पैमाना मान लेना है अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर पैमाना माना है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपये। तो इस तरह पैमाना मानना है और आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रश्न है, अथवा जहाँ PA और PB इक्वल है, उसको हल करते हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदु x का निर्देशांक 0 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। और इसको हमको दूरी वाला सूत्र लगाना है, PA का मान निकालना है। उसी प्रकार आगे हमको PB का मान निकालना है पड़ेगा। उसके बाद इसमें प्रश्न में दे दिया है PA बराबर PB, तो इसको बराबर कर देना है। फिर दोनों का स्क्वायर कर देना है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। और चूंकि हमने y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, तो ये x का मान 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 0,2। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसका हल आप यहाँ से देख लीजिए। हमको यहाँ सिद्ध करना है AC² = AB² + BC²। तो इसके लिए हमको एक त्रिभुज का चित्र बनाना है यहाँ से, फिर उत्पत्ति करना है, और उसके बाद आप यहाँ से आप हल देख लीजिए। इस तरह से हमने आपको सिद्ध करके दिखाया है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में इसका अथवा दिया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका हल आप यहाँ से देख लीजिए। हमको करना क्या है, इनके सम्मुख भुजाओं के योग को 180 अंश लाना है। तो यहाँ पर कोण ए धन सी बराबर 180 अंश या कोण बी धन डी बराबर 180 अंश, ऐसा करके हमने सम्मुख भुजाओं का योग 180 अंश लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका हल देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पहले से दिया है, तो उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो गया। यहाँ से आर का वैल्यू हमको निकाल गया, तो ये आर का वैल्यू आ गया 7। अब आर का मान निकालिए, तो यहाँ पे गोले का आयतन वाला सूत्र लगाना है 4/3 पाई आर का घात 3। तो यहाँ पर आर का मान हमको रख देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 179.66। और चूंकि आयतन है तो यहाँ पर अंत में घन सेंटीमीटर लिखना होगा। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। तो परिधि वाला सूत्र लगाना है 2 पाई आर बराबर 88। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान हो जाएगा 14। फिर हमको अब आयतन निकालना है, आयतन का सूत्र लगाकर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर का मान हमको पता चल गया है, तो आर का मान रख लो और एच का मान तो पहले से दिया है, तो हो जाएगा 6160 घन सेंटीमीटर। और ये आयतन है, इस कारण हमको घन लिखना होता है और सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर। नंबर 15 है, उसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ हमको मूलधन हो जाएगा 20,000, फिर समय 1 वर्ष दिया है और दर दिया है 6%। और ब्याज की गणना हमको 6 माही है, इस कारण से समय हमको दर को भी आधा करना पड़ेगा और समय को भी 2 6 माही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सूत्र लगाना है, A = P, कोष्टक के अंदर है 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पर n = हो जाएगा 2 और इस तरह से हमारा हल हो जाएगा 21,218। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है और सूत्र में सबका मान रखना है, P का, R का, N का। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 187.50। फिर बैंक द्वारा अंत में भुगतान किया है तो इसको मूलधन में इसको जोड़ के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की रचना करना है। तो यहाँ पर हमको समबाहु त्रिभुज बना लेना है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की हो गई, तो जो 6 सेंटीमीटर। अब इसके अंतर्गत हमको अंतःवृत्त की रचना करते हुए रचना के पद हमने यहाँ लिखे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक अथवा वाला प्रश्न है, जिसमें परिगत वृत्त की रचना करना है। तो इसका हमने हल आप बना दिया है, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 का अद्वितीय हल। तो इसका अद्वितीय हल करने के लिए पहले हमको तुलना करना पड़ेगा, यहाँ पर a1 b1 और c1 निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार a2 b2 और c2 निकालने की। फिर इसका शर्त होता है अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, तो इसका होगा k इक्वल नहीं है -15। उसी प्रकार इसका कोई भी हल ना हो तो इसका लिए शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 = नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर हमको a1 a2 b1 b2 बस का मान रख देंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा k = -15। इसी में एक अथवा वाला प्रश्न है, p धन q पद 0 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सर्वांतर और प्रथम पद देख लेना है, जो a और d है। तो p पद और q पद निकालेंगे, उसके बाद इनको समीकरण 1 और 2 मान लेना है। फिर समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर सर्वांतर का मान निकल जाएगा। सर्वांतर का मान निकल जाएगा तो इनको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे, तो यहाँ पर हमने रख दिया है। सर्वांतर का मान रखने के बाद हमको प्रथम पद भी प्राप्त हो गया। उसके बाद हमको p धन q पद निकालिए, जो कि 0 आ रहा है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसे सिद्ध करना है। तो पहले हमको LHS पक्ष से ले लेना है। LHS पक्ष से लेने के बाद हमको हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करने के बाद हमारा आंसर हो गया 1 - cos θ/ sin θ। तो यहाँ से 1/sin θ माइनस करके cos θ/sin θ अलग अलग लिख लेना है। 1/sin θ का मान होता है कोसेक θ। उसी प्रकार cos θ/sin θ हो जाता है cot θ, जो कि सिद्ध हुआ। इसी का अथवा देखते हैं, जिसमें समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हमको cos θ को बाहर कर देना, उभयनिष्ठ है उसको निकाल देना। उसके बाद हमको लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 1 - sin² θ। और 1 - sin² θ बराबर होता है cos² θ लिख देना है। यहाँ से sin θ और -sin θ जो कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ से cos θ और एक cos θ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2
कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमको पक्षांतर कर देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 1/2 कॉस थीटा का मान होगा कॉस 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा।